आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि इसकी वैल्यू 91 है, इसकी वैल्यू 13 है और इसकी वैल्यू 7 है। तभी तो 13 को 7 से गुना करने पर 91 आया। तो सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि xy की वैल्यू कितनी है, ठीक? उसके बाद दूसरा जो सवाल पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? उसके बाद जो तीसरा सवाल पूछा गया था 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? और इन सभी को हम बहुत ही कम समय में उत्तर देने वाले हैं। जैसे कि मुझे पता है कि प्लस वाले का मान पता चल गया, माइनस वाले का मान पता चल गया। अब अगर इन दोनों को आप साइड में ले जाकर जोड़ते हो ना, जैसे कि मानो आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 13 आई। और x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? तो 7 आई। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? xy से xy खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? और 13 जमा 7 यानी 20 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू करनी होगी तो क्या करेंगे? हम 20 का आधा करेंगे। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट कोई ऐसा ट्रिक सीख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर ट्रिक सीख सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो ट्रिक क्या होगा वो देखो। अगर दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझो, अगर आपको xy की वैल्यू चाहिए, अगर आपको xy की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को घटाकर आधा कर दो। 13 में से 7 चला गया, 6 का आधा कितना होगा? 3 यानी xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 13 और 7 को जोड़ो, कितना हो गया? 20 और 20 का आधा कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट इनकी वैल्यू 10 आ जाएगी। और अगर आपको यहाँ तीसरे वाले की वैल्यू बतानी है तो इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy, जहाँ पर आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए और xy की भी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपये। तो इस पर्टिकुलर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं ये गोल्डन फॉर्मूला है और ये गोल्डन कंसेप्ट है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है? और ये गोल्डन कंसेप्ट के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो।